नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। तो देखिए दोस्तों, हम रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, एमपी संविदा कर्मी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें हम शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं जो कि हमारी परीक्षा में 75% का योगदान रखती हैं और सिलेक्शन का जरिया भी है। इन्हें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ में आपके लिए लेके आते हैं। इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आपका दायित्व बनता है दोस्तों कि लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो हुकम सिंह गुनावत नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, ये हम हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में एक कॉमन चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र याद रखें मित्रों, किस तरह से सवाल शिक्षण सूत्रों के हमारी एग्जाम में आते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो शिक्षण सूत्रों के प्रश्न जो अपने लिए दिए जाते हैं एग्जाम में, वो इस तरह आते हैं। एक आगमन विधि होती है मित्रों, एक निगमन विधि होती है। ठीक, एक आगमन है, निगमन। अब कई शिक्षण सूत्र हैं, जैसे एक शिक्षण सूत्र है अपना सरल से कठिन की ओर। तो ये पूछता है कि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि के अंतर्गत आएगा, आगमन के या निगमन के। सामान्य से विशेष की ओर, तो ये आगमन के अंतर्गत आएगा या निगमन के। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन के अंतर्गत आएगा या निगमन के। तो इस तरह से हमें पता लगना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं और आते भी हैं एग्जाम में, और आने की संभावना भी है। दे देगा हमें कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि का नहीं है, या आगमन विधि का है, कौन सा निगमन का नहीं है। तो देखो, यहाँ हम आगमन विधि के शिक्षण सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, जमाए जाते हैं, उनको हम याद कर लेते हैं, फिर उसका विपरीत कर देंगे तो निगमन तो स्वतः ही निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ हम शिक्षण सूत्रों की बात कर रहे हैं, तो ये एक ट्रिक हम लेके आए हैं। इस ट्रिक को आप याद करेंगे तो आराम से हम आगमन विधि में शिक्षण सूत्रों को कैसे लिखा जाता है वो याद रख सकते हैं। जैसे कि ये ट्रिक है, प्रज्ञा सविस्तु उदाहरण से मनोविज्ञान पूर्ण होता है। एक दो बार रिपीट करोगे तो याद रह जाएगी आराम से। प्रज्ञा सविस्तु उदाहरण से मनोविज्ञान पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं आगे कि किस तरह से इस ट्रिक से हम बना पाएंगे शिक्षण सूत्रों को। तो देखिए दोस्तों, ये आगमन विधि है और ये है अपनी निगमन। ये हो गई अपनी एक विधि, कौन सी, आगमन, और इधर हो जाएगी निगमन। अच्छा, आगमन विधि में सूत्रों को कैसे लिखा जाता है और निगमन में कैसे लिखा जाता है। तो आगमन का याद रखें ट्रिक से, निगमन का स्वतः ही निकल जाएगा। जैसे कि इस तरफ हमने ट्रिक लिखी है, ये प्रज्ञा सविस्तु, ये यहाँ से उदाहरण से मनोविज्ञान पूर्ण होता है। अब इसमें सबसे पहला वर्ण है मित्रों प्र। तो प्र से हो गया अपना प्रत्यक्ष से। अब आप जानते हैं प्रत्यक्ष से कहाँ जाएंगे, हमें प्रत्यक्ष के लिए। तो प्र से बन गया प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये एक सूत्र होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब ये किस विधि में आएगा, तो आगमन में आएगा। किस में आएगा, आगमन में आएगा। इसके बाद में देखेंगे आप, फिर हो गया ज्ञा। तो ज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अच्छा, ये आगमन का हो गया, ज्ञात से ज्ञात की ओर। अगला फिर हो जाएगा अपना से मित्रों, सरल से कठिन की ओर। तो ये सरल से कठिन की ओर आगमन में आएगा। फिर बी से बनेगा विस्तृत। तो हम कह सकते हैं कि विस्तृत से संक्षिप्त संकुचित की ओर,
तो ये आगमन में हो जाएगा। इसके बाद होगा फिर एक और बी ले लेंगे इसी से हम, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये भी अपना आगमन में होगा। फिर हम एक लेंगे उदाहरण, उदा से होगा उदाहरण से नियम की ओर, तो ये हो जाएगा एक आगमन विधि का शिक्षण सूत्र। देखो मैं इस ट्रिक में जो वर्ण आ रहे हैं उन्हीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस ट्रिक के वर्णों से जो स्टार्ट होंगे वो आगमन के शिक्षण सूत्र होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें मनोविज्ञान आया था, प्रज्ञा, सविस्तु, उदाहरण से मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान से बनेगा अपना मनोविज्ञान से तर्क की ओर, तो ये भी आगमन में हो गया। फिर आ जाएगा पूर्ण होता है, यानी मनोविज्ञान पूर्ण होता है, तो पूर्ण से बन गया पूर्ण से और अंश की ओर, तो ये भी इसी में आएगा। तो इस तरह से आगमन विधि में कौन कौन से शिक्षण सूत्र कैसे काम करते हैं तो हम आराम से बता सकते हैं। ट्रिक याद रखें, प्रज्ञा, सविस्तु, उदाहरण से मनोविज्ञान, पूर्ण होता है तो प्र से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रज्ञा ज्ञात से हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, सविस्तु तो स से बड़ा सरल से कठिन की ओर, बी से विस्तृत से सूक्ष्म की ओर, और बी से विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्तु से बना स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और मनोविज्ञान से बन गया मनोविज्ञान से तर्क की ओर, और पूर्ण से बना दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर। तो इस तरह आगमन के हमारी ट्रिक से निकल गया। अब इनका विपरीत करोगे तो ये निगमन के हो जाएंगे। जैसे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इसको उल्टा बोलिए आप, अप्रत्यक्ष से इस तरह बोलेंगे अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, तो ये हो जाएगा निगमन में। इसको ज्ञात से अज्ञात की ओर आप उल्टा बोल दीजिए, इसे पहले बोलिएगा अज्ञात को, तो हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, इस तरह हो जाएगा। ऐसे ही सरल से कठिन की ओर जो आगमन में मैंने ट्रिक से बोला, इसे उल्टा कर दीजिए तो ये कठिन से सरल हो जाएगा। विस्तृत से संकुचित था तो संकुचित से विस्तृत हो जाएगा। इधर आगमन में विशिष्ट से सामान्य था तो अब उल्टा करेंगे तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। इधर आप उदाहरण से नियम पढ़ रहे थे तो इधर नियम से उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के हम सभी को कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरे हिसाब से यहीं से प्रश्न आता है। अब इनमें से कुछ शिक्षण सूत्रों को थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि देखें आप नेक्स्ट, तो ये सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जैसे ज्ञाता अज्ञातम प्रति, क्योंकि संस्कृत विषय में संस्कृत में लिखा होगा तो ज़्यादा कठिन नहीं है। हिंदी में लिखा होगा तो वो हिंदी होती है। प्रति का मतलब होता है और, तो ज्ञातात ये द को तय बोला जाता है संधि से, जैसे तो संधि के द्वारा, तो ज्ञातात ज्ञातम प्रति ये इसका मतलब हुआ, यानी ज्ञात से और अज्ञातम प्रति तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रति का अर्थ होता है और। तो ये कुछ सूत्रों की मैं विशेषताएं बता रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। मेरा जहाँ तक मानना है कि जो ऊपर मैं बता चुका हूँ वहीं से क्वेश्चन आता है कि आगमन में कौन सी विधि नहीं आएगी, कौन सी निगमन नहीं आएगी, और 4 ऑप्शन दे देगा, एक में उल्टा सीधा दे देगा। तो आप उस ट्रिक से आगमन का याद रखें, निगमन की सूत्र बन जाएंगी। तो ये देखो ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये शिक्षण सूत्र है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो अपना शिक्षण सूत्र याद रखना मित्रों, ये किस तरह से कार्य करता है तो देखेंगे, ध्यान लगाएं। ज्ञात से अज्ञात की ओर इस सूत्र का प्रयोग प्रस्तावना के समय किया जाता है। देखो आपने हर्बर्ट की पंचपदी पढ़ी होगी, तो जब प्रस्तावना लिखी जाती है तो प्रस्तावना हम जब बनाते थे या जो प्रस्तावना होती है तो उसमें बच्चे को पहले से क्या चीज़ आती है, उसको जो ज्ञात है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसको समस्यात्मक प्रश्नों के द्वारा उलझन में डाला जाता है, फिर हम पढ़ाना चालू करते हैं। तो इसमें भी यही है कि जो बच्चे को आता है, जो ज्ञात है, फिर जो नहीं आता है उसकी ओर हमें ले जाना है। तो ये प्रस्तावना में बहुत ही उपयोगी है।
इसका प्रयोग तो यह एग्जाम में आ सकता है कि प्रस्तावना में किस सूत्र का प्रयोग होता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बच्चे को ले जाया जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं अभी बता रहा था। तो अगला होगा मित्रों हमारा स्थूलात् सूक्ष्म प्रति। अच्छा, ये शिक्षण सूत्र स्थूल यानी विशाल, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो स्थूल से विशाल की ओर, स्थूल से छोटे की ओर, सूक्ष्म की ओर। तो देखें यह है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो इसे देखते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस सूत्र में शब्दकोश की वृद्धि होती है मित्रों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एक विस्तृत चीज को पढ़ते हैं, फिर उसमें से छोटी छोटी चीज़ों को निकालते हैं तो शब्दकोश बढ़ता है। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस सूत्र में शब्दकोश की वृद्धि होती है। अब इसमें से हम जैसे कि कई नामों को सीखते हैं, किसी भी चीज़ के स्वरूप को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, और शब्दों का ज्ञान हमें होता है, तो इसी सूत्र के द्वारा तो प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मित्रों अपना, देखेंगे आप, जैसे सरलात् कठिनम प्रति, हिंदी में बोलेंगे हम सरल से कठिन की ओर। तो ये सूत्र कहता है कि भाई सबसे पहले बच्चे को सरल चीज़ें पढ़ाई जाएं और फिर उसे धीरे धीरे कठिन प्रकरणों से जोड़ा जाए, कठिन विषय वस्तु की ओर ले जाया जाए। प्रारंभ में बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि मैं जिस चीज़ को पढ़ रहा हूँ वो बहुत ही कठिन है, तो इस तरह से ये होता है। तो याद रखें, ये हो गया पूर्णम अंश, पूर्णात अंशम प्रति, यानी इसका मतलब हुआ पूर्ण से अंश की ओर। तो ये गेस्टाल्ट की थ्योरी पर आधारित है मित्रों, समग्रवाद पर आधारित है। इसमें यह बताया जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर, यानी हम सबसे पहले जो भी पढ़ाते हैं तो पूरा जो भी चैप्टर अपना हो वो बच्चों के सामने रखें। जैसे आप संधि पढ़ाते हैं तो पूरा लिखें कि भाई संधि यह है, संधि के 3 भाग होते हैं, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये विसर्ग है। फिर आप उसे अंश की ओर ले जाएं, उसमें से एक अंश लें कि भाई इसके स्वर संधि पे हम बात करेंगे, फिर स्वर के भी 5 भाग हैं, अब इसमें हम दीर्घ की बात करेंगे, तो ये अंश हो गया उस चैप्टर का। तो यही ये बताता है कि पूर्ण से अंश की ओर, यानी इस तरह से हमें पूर्ण से अंश की ओर, इस तरह से हमें शिक्षण कार्य कराना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे आप, अगला है अपना सूत्र विश्लेषणात् संश्लेषणम। अच्छा, इसका मतलब हुआ मित्रों कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो देखें आप, पहले किसी भी चीज़ को हम पढ़ाते हैं तो इस सूत्र के अनुसार ये बताया जाता है कि किसी भी चीज़ का पहले विश्लेषण किया जाए, छोटे छोटे तथ्यों को बताया जाए और फिर एक साथ जोड़ के अंत में उन्हें बताया जाए। यानी विश्लेषण पहले किया जाए, छोटी छोटी बातों को बताया जाए पॉइंट टू पॉइंट, एक एक स्टेटमेंट बताते बताते फिर संपूर्ण को संश्लेषित किया जाए, तो ये शिक्षण सूत्र में बताया जाता है। अगला है आगमन से निगमन की ओर। तो ये वही है आगमन से निगमन की ओर। इसका मानना है कि पहले विद्यार्थी को एक उदाहरण दिया जाए, यानी उदाहरण दे करके और फिर उदाहरण दे करके बालक को और फिर नियम में बताए जाए। तो ये इस तरह से ये चलता है शिक्षण सूत्र, जैसे कि विद्यार्थी को पहले आगमन से निगमन की ओर ये चलता है, आगमन से निगमन की ओर यह सूत्र चलता है। और इस सूत्र में पहले बालक को कुछ उदाहरण बताए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण बता दिए तो उदाहरणों में ही फिर यह बताया जाता है कि इसमें से इस प्रकार से कुछ नियम निकलते हैं, तो फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। तो ये है आगमन से निगमन की ओर। और ऐसा भी कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है व्याकरण शिक्षण में। अगला अपना सूत्र है मित्रों, हो जाएगा अनिश्चितात् निश्चितम प्रति, यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर।
जैसा कि जो चीज़ अनिश्चित है, निश्चित ही नहीं है, तो पहले वो बताई जाए, फिर हम बालक को एक निश्चित टारगेट की ओर ले जाएं। तो इस तरह अनिश्चित से निश्चित की ओर यह नियम सूत्र चलता है। इसके बाद में आप देखेंगे अगला ज्ञानेंद्रिय शिक्षण है। शिक्षण अधिगम सामग्री होता है। शिक्षण जो है वो स्थायी अगर करना है तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम करा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि बच्चा जितना ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेगा तो अधिगम स्थायी होगा। अगला है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रमात् तार्किक क्रम प्रति, तो इसका हिंदी हो जाएगा मनोविज्ञान से तार्किक क्रम की ओर। तो इसमें आप देख रहे होंगे मित्रों कि इस तरह से हम करेंगे तो छात्रों में से जब कोई भी चीज़ छात्रों को यदि बताई जाती है तो छात्रों में रुचि, योग्यता, अभियोग्यता इनका विकास होता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक तरीके से हम विद्यार्थियों को बताते हैं तो उनमें अभियोग्यता वगैरह है, योग्यता, इन चीज़ों का निर्माण होता है। बालक को जो कौशल होते हैं अपने, उन कौशलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाए, ये भी एक मनोवैज्ञानिक तरीका है कि भाई पहले बालक को श्रवण, उसके बाद भाषण, पठन, लेखन, इस प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से लेखन अभ्यास कार्य कराया जाए, अध्यापन कार्य कराया जाए। तो ये मनोवैज्ञानिक तरीका है। तो ये कहता है मनोविज्ञान से एक तर्क की ओर हमें चलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हमने बताई। तो याद रखें मित्रों, वीडियो को 3-4 बार देखें ताकि याद रह जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर हम अगली वीडियो लेके आएंगे इसी प्रकार से। धन्यवाद।